सिटी में सबसे प्रैक्टिकल रहती हैं हैचबैक्स और हैचबैक्स में सबसे प्रैक्टिकल होती हैं प्रीमियम हैचबैक्स। लेकिन प्रीमियम हैचबैक्स में सबसे प्रैक्टिकल कौन सी, यही पता लगाने के लिए आज हमारे पास है टाटा एल्ट्रॉस, Hyundai i20 N लाइन और इनमें से लेटेस्ट टोयोटा ग्लांजा। ये आज एक दूसरे से टक्कर लेंगी, नहीं मेरा मतलब वो वाली टक्कर नहीं, स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट वाली टक्कर। तो इनमें से आपके परिवार के लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी रहेगी, चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं इस कंपैरिजन में। अब दिखने में तो ये तीनों गाड़ियां बड़ी प्रीमियम हैं, लेकिन इन सब की अपनी एक पर्सनालिटी है। अगर आप एक क्लासिक और सोबर डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगा ग्लांजा में। अगर आप चाहते हैं एक स्पोर्टी डिजाइन अपनी हैचबैक में तो वो है i20, और अगर आप चाहते हैं एक मस्कुलर हैचबैक वो आपको मिलेगा एल्ट्रॉस के साथ। अगर मैं एक्सटीरियर डिटेल्स की बात करूं तो तीनों ही गाड़ी में आपको डुअल टोन 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और तीनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल रहे हैं। लेकिन ग्लांजा और i20 में वो LEDs हैं। बात करें फॉग लैंप्स की तो वो भी आपको ग्लांजा में मिलते हैं LED, i20 में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर और रेगुलर हैलोजन्स एल्ट्रॉस के अंदर। अगर टेल लैंप्स की बात करें तो वहां भी एक सिमिलर कहानी मिलती है, जहां आपको ग्लांजा और i20 में LEDs मिलते हैं, एल्ट्रॉस में आपको रेगुलर बल्ब मिलते हैं। इस वजह से दिन में तो ये तीनों गाड़ियां बड़ी अच्छी दिखती हैं, लेकिन रात को अपने LED सेटअप के साथ ग्लांजा और i20 ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगती हैं। अब ऑन पेपर तो इन तीनों गाड़ियों की बूट स्पेस काफी कंपेरेबल है, लेकिन रियल वर्ल्ड में मामला ज्यादा क्लियर है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्पेस आपको मिलती है एल्ट्रॉस में। इसका ओपनिंग काफी वाइड है और बूट भी डीप। इस चक्कर में आप एक के ऊपर एक सूटकेस रख सकते हैं और तीनों सूटकेस और एक सॉफ्ट बैग इसमें आराम से आ जाता है। सेकंड नंबर पे आती है ग्लांजा। अब इसका लोडिंग लिप काफी हाई है, लेकिन बूट भी डीप है, तो आप एक के ऊपर एक सामान यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़े छोटे फ्लोर की वजह से यहाँ पे सिर्फ 3 सूटकेस ही आ पाते हैं। फाइनली आती है तीसरे नंबर पे i20। अब इसका लोडिंग एरिया तो काफी वाइड है, लेकिन बूट उतना डीप नहीं। इस चक्कर में आप एक के ऊपर एक सामान नहीं रख पाएंगे और इसलिए यहाँ पे खाली 2 सूटकेस और एक सॉफ्ट बैग, या फिर अगर आप छोटे वाले सूटकेस रखते हैं तो 2 सूटकेस और 2 सॉफ्ट बैग ही आएंगे। सीट्स भी तीनों गाड़ियों में फोल्ड होती है, पर सिर्फ ग्लांजा ही आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन देती है। स्पेस के मामले में वाकई ग्लांजा का कोई जवाब नहीं। यहाँ पे ढेर सारी स्पेस आपको मिलती है, नी रूम कोई कमी नहीं, और लेग रूम तो इतना है कि आप पैर फैला के आराम से बैठ सकते हैं। जगह भी खूब सारी मिलती है, सीट के नीचे जगह भी है तो आप पैर आराम से लंबे कर सकते हैं। और इस पोजीशन में आपको इन सीट्स पे अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है, तो कंफर्ट भी यहाँ पे काफी सही है। एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं मिलती और ये कुशनिंग थोड़ी सॉफ्ट है, तो आप इन सीट्स में थोड़ा सिंक हो जाते हैं, तो सिटी में भी ये बड़ी कंफर्टेबल होने वाली है। एक और एडवांटेज ग्लांजा का है ये UV कट ग्लास। अब इसकी ये खासियत है कि इसमें हल्का सा टिंट आता है, तो धूप आपको ज्यादा अंदर आके उतनी परेशान नहीं करती, प्लस ये हीट को भी रोकता है, तो गर्मी भी यहाँ से अंदर कम आती है। कैबिन एयरीनेस भी यहाँ पे काफी अच्छी है, क्योंकि ये खिड़की बड़ी है, पीछे क्वार्टर ग्लास है, तो रोशनी भी यहाँ पे अंदर आती रहती है। i20 की रियर सीट्स थोड़ी नीचे हैं। हाँ, वहाँ पे भी नी रूम और लेग रूम तो आपको अच्छा मिलता है, लेकिन वो थोड़ा बैकरेस्ट अपराइट है, तो वो सीट्स इतनी कंफर्टेबल फील नहीं होती। एल्ट्रॉस में स्पेस की थोड़ी कमी लगती है अगर अपन कंपेयर करें इन दो गाड़ियों से। वहाँ भी नॉर्मल 6 फुटर्स के लिए आपको नी रूम में, लेग रूम में, हेड रूम में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन वो गाड़ी इतनी स्पेशियस फील नहीं होती। अगर बात हो 3 जनों को पीछे वाली सीट पे बिठाने की, तो i20 यहाँ पे बेस्ट है। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा शोल्डर रूम मिल जाता है, तो आप आराम से साइड में होकर बैठ सकते हैं, और जो 3 लोग यहाँ पे बैठते हैं उनकी शोल्डर्स भी आपस में रब नहीं होते, तो वाकई ये चीज काबिले तारीफ है। और ये सीट भी काफी फ्लैट है, तो जो पैसेंजर बीच में बैठेगा वो भी कंफर्टेबल रहेगा। बाकी दोनों गाड़ियों में मामला बड़ा क्लोज है, लेकिन एल्ट्रॉस में आपको ग्लांजा से थोड़ी और स्पेस मिल जाती है 3 जनों को बिठाने के लिए। रियर सीट फीचर्स की अगर बात करें तो तीनों गाड़ियों में कड़ी टक्कर है। आपको सभी गाड़ियों में रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग ऑप्शंस और एक फोन रखने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन ग्लांजा में आपको रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, जो कि i20 में और एल्ट्रॉस में मिलता है। लेकिन ग्लांजा में आपको 2 चार्जिंग पोर्ट पीछे मिल जाते हैं, i20 में मिलता है 1 और एल्ट्रॉस में मिलता है 12 वोल्ट सॉकेट। अब तीनों ही गाड़ियों का डैशबोर्ड लेआउट काफी क्लीन है, काफी प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे वो एल्ट्रॉस है जो थोड़ी हटके दिखती है। लेयर्स में उसको डिजाइन किया गया है और अंदर उसके एम्बिएंट लाइट भी आती है, तो वो थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है, एक चेंज लगता है। बाकी इन दोनों गाड़ियों का लेआउट जो कि i20 और ग्लांजा बड़ा कन्वेंशनल है, लेकिन अगर फिट फिनिश और क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे i20 स्टैंड आउट करती है। अब इसका
डैशबोर्ड थोड़ा प्लास्टिकी तो लगता है, लेकिन फाइनल टच पॉइंट्स की क्वालिटी, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील के बटन्स, इसका लेदर, इसका गियर शिफ्टर, इसके विंडो के बटन्स, ये सभी यूज करने में काफी अपमार्केट लगते हैं और इस वजह से इस कैबिन के एक्सपीरियंस को यहाँ पे सबसे अच्छा बना देते हैं। कैबिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में तीनों गाड़ियों में बड़ी कड़ी टक्कर है, लेकिन वो ग्लांजा है जो कि एक छोटी सी लीड पे आ जाती है अपनी थॉटफुली डिजाइन स्टोरेज प्लेसेस की वजह से। यहाँ जो कप होल्डर्स दिए गए हैं वो गियर शिफ्टर के आगे हैं, तो गाड़ी चलाते हुए कभी वो आपके हाथ से अड़ते नहीं है। जो फोन और वॉलेट की जगह है वो भी काफी बड़ी है और इजीली एक्सेसिबल है। इसके अलावा हैंड ब्रेक के भी नीचे आप थोड़ा सामान रख सकते हैं और आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको डिसेंट जगह मिल जाती है। डोर पॉकेट्स भी इसकी बड़ी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो बेस्ट यहाँ पे मिलता है वो है चार्जिंग ऑप्शन। आपके पास सामने एक 12 वोल्ट चार्जर और एक USB तो है ही, इसके अलावा पीछे भी आपको एक USB पोर्ट और एक टाइप C पोर्ट मिल जाता है। तीनों ही हैचबैक्स आपको और आपके परिवार को फीचर्स की कमी तो महसूस होने नहीं देंगी। अगर बात करें अल्ट्रॉस की, तो वहां पे हाइलाइट्स हैं उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक शानदार 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम। फिर आते हैं i20 में, जहां पे आपको काफी सारे यूजफुल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एक वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइट्स और सनरूफ। इसके अलावा जो इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस है वो भी i20 का ही यहाँ पे बेस्ट है। फिर आते हैं ग्लांजा पे, तो यहाँ पे बेसिक्स तो सारी कवर्ड है, ऊपर से आपको और भी फील गुड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और एक हेड्स अप डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता। ग्लांजा में नए हेडलाइन फीचर्स तो आते हैं, पर अगर आप एक बैलेंस्ड और यूजफुल फीचर लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो वो आपको i20 में ही मिलेगी। तो ये तो हो गई प्रैक्टिकलिटी की बातें। अब देखते हैं कि आपके परिवार के लिए सबसे कंफर्टेबल कौन सी है। हमारे पास इस टेस्ट में i20 N-Line है, जिसका सस्पेंशन सेटअप रेगुलर i20 से थोड़ा स्पोर्टी है। हाँ, रेगुलर रोड्स पे तो आपको सड़क की खराबियां थोड़ी ज़्यादा फील होंगी, पर जैसे ही आप किसी स्पीड ब्रेकर या ख़राब रास्ते पे जाते हैं तो वो i20 N-Line बड़े अच्छे से अब्जॉर्व करती है। ये गड्ढों पे से भी आपको सबसे कंफर्टेबल रखेगी और कैबिन में सबसे कम मूवमेंट आता है। हाईवेज पे भी इसकी राइड बड़ी स्टेबल है। अल्ट्रॉस भी गड्ढों को बड़े अच्छे से अब्जॉर्व करती है, पर उसके कैबिन में मूवमेंट थोड़ा ज्यादा आता है। हाँ, हाईवेज पे लेकिन वो भी स्टेबल रहती है। ग्लांजा का सॉफ्ट सस्पेंशन सिटी में तो आपको कंफर्टेबल रखेगा, पर हाईवेज पे ये बाकी दोनों जितना फ्लैट फील नहीं होता। अपनी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ अल्ट्रॉस इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है। i20 को भी क्रैश टेस्ट में 3 स्टार्स मिले थे, लेकिन वो बेस वेरिएंट था जिसको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इस टॉप वेरिएंट को 6 एयरबैग दिए जाते हैं। ग्लांजा का भी क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स आते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बायोस के पास चॉइस सबसे बड़ा पावर होती है और ये पावर सबसे ज्यादा आपको दे रही है i20। इसमें आपको मिलता है एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आता है एक मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर एक CVT ऑटोमेटिक का ऑप्शन। उसके बाद आता है ये टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको मिलता है या तो एक IMT या फिर एक DCT ऑटोमेटिक। और फाइनली इसमें आता है एक डीजल इंजन ऑप्शन, जिसके साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आती है अल्ट्रॉस, क्योंकि ये आपको 3 इंजन ऑप्शन दे रही है। इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसके साथ आपको एक मैनुअल या फिर एक DCT ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। टर्बो पेट्रोल के साथ आपको मिलता है मैनुअल और डीजल के साथ भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। फाइनली सबसे कम ऑप्शंस के साथ आती है ग्लांजा। इसमें सिर्फ एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जिसके साथ आपको मिलेगा या तो एक मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर एक AMT ऑटोमेटिक। अब एक बार इनकी कीमत की भी बात कर लेते हैं। i20 यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी है, खासकर अगर आप इसके N-Line वेरिएंट्स को कंसीडर करें तो। फिर आती है ग्लांजा, जो कि अपने नए मॉडर्न फीचर्स के साथ थोड़ी महंगी हो गई है, लेकिन इन तीनों गाड़ियों में सबसे सस्ती है अल्ट्रॉस। अगर इनमें से कोई भी गाड़ी लेने के लिए आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो अभी अपने फोन पे बुक करिए होम इंस्पेक्शन कार देखो पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। यहाँ खड़ी तीनों हैचबैक्स अपने प्रीमियम टैग को अच्छे से जस्टिफाई करती हैं।
बात हो अच्छी कैबिन फील या फीचर्स की या फिर पूरे परिवार को कंफर्टेबल रखने की, ये काम ये सारी गाड़ियां बखूबी कर पाती हैं और इनमें से हर एक की अपनी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इनको आपके लिए सही बना सकती हैं। ग्लांजा एक बेहतरीन सिटी हैचबैक है। ये आपको एक अच्छा मिक्स दे रही है फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और रियर सीट कंफर्ट का। अगर आपका ज्यादातर यूज सिटी में ही होने वाला है और आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक फीचर लोडेड और एलिगेंट हैचबैक जो आपके बजट में भी बैठे, तो फिर आपके लिए ग्लांजा सही रहेगी। हालांकि अगर आप हाईवेज पे ज्यादा जाते हैं तो आपके लिए एल्ट्रॉस ठीक रहेगी। वो इसलिए क्योंकि हाई स्पीड पे ये ज्यादा स्टेबल रह के चलती है और आपको एक टर्बो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी दे रही है। इसकी हाईलाइट्स है लेकिन इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और इसकी बूट स्पेस। ऐसा मान सकते हैं कि ये ग्लांजा और i20 के बीच का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक एक्सेप्टेबल प्राइस पे आपको एक ऑलराउंड एक्सपीरियंस दे रहा है। जो काम i20 एल्ट्रॉस से बेहतर कर रही है वो है फील गुड फैक्टर। भले ही बात हो इंटीरियर कैबिन क्वालिटी की या फिर फीचर्स की, ये आपको एक बेहतरीन बैलेंस दे रही है। ये आपसे सबसे कम कॉम्प्रोमाइज मांगती है और आपको सबसे ज्यादा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी ऑफर करती है। लेकिन इस एक्सपीरियंस के लिए आपको सबसे ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो वो रहेगा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बाकी दोनों गाड़ियों के ऊपर। तो आप इन तीनों में से कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे? फीचर लोडेड ग्लांजा, सेफ और बजट फ्रेंडली एल्ट्रॉस या फिर एक्सपेंसिव लेकिन प्रीमियम i20?